हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूं, इसके रूट्स अगर हम निकालें तो ये रूट आ रहे हैं इसके। तो यहाँ अगर हम देखें रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रखा है, तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर को हम डिफाइन कर लेते हैं, रूट ऑफ -1 को हम आयोटा डिफाइन करते हैं। तो अगर रूट ऑफ -1 को मैं आयोटा डिफाइन कर रहा हूँ तो यहाँ जो रूट -3 है रूट 3 आयोटा हो जाएगा। तो जो एक्स की वैल्यू है तो अगर एक वैल्यू देखें तो एक वैल्यू आ रही -1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा। एक वैल्यू आ रही है -1/2 माइनस रूट 3/2 आयोटा। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, इस फॉर्मेट के जो नंबर्स होते हैं a+b आयोटा टाइप के, इन नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब जैसे हम अगर ये फर्स्ट वाला जो नंबर है इसको हम इसके साथ रिलेट कराएं तो a की वैल्यू आ रखी है -1/2 और b की वैल्यू आ रखी है रूट 3/2। इसके साथ अगर रिलेट कराएं तो a की वैल्यू आ रखी है -1/2 और b की वैल्यू आ रखी है -√3/2। a को हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। इसको आर ई ब्रैकेट में z इस तरह से डिनोट किया जाता है। b को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना हो गया -1/2 और इमेजिनरी पार्ट आ गया √3/2। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट -1/2 और इमेजिनरी पार्ट -√3/2। तो अगर मेरे को कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a+b आयोटा फॉर्म में दे रखा है तो मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो अगर मेरे को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दे रखा है जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 4 आयोटा, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या हो गया 3 और इमेजिनरी पार्ट आ गया -4। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 2 आयोटा -5 दे रखा है तो अगर हम कंपेयर करें तो रियल पार्ट कितना आ गया -5 और इमेजिनरी पार्ट आ गया 2। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 4 आयोटा दे रखा है तो इसका रियल पार्ट आ जाएगा 0 और इमेजिनरी पार्ट 4। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 5 दे रखा है तो अगर हम रिलेट कराएं तो a मतलब रियल पार्ट हो गया 5 और इमेजिनरी पार्ट आ गया 0। जैसे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 0 लें तो उसका रियल पार्ट आ गया 0 और इमेजिनरी पार्ट आ गया 0। तो मैं यहाँ एक चीज़ देख रहा हूँ कि जैसे 5, 0 ये जो नंबर्स हैं ये रियल नंबर्स हैं, इनको भी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रीट कर सकता हूँ। बस उसमें क्या होगा रियल पार्ट, तो वो जो रियल नंबर वो हो ही जाएगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स सारे रियल नंबर्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। तो अगर हम जो नंबर सिस्टम में हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े थे, फिर हमने उसमें 0 और इंक्लूड कर लिया तो वो होल नंबर्स हो गए। फिर उसमें नेगेटिव इंटीजर्स और ऐड कर लिया तो सारे इंटीजर्स, तो बेसिकली क्या हो गया सारे होल नंबर्स इंटीजर्स हो जाएंगे। इंटीजर्स को एक्सपेंड किया हमने रैशनल नंबर्स, तो सारे इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर हो जाएंगे। फिर इसमें इरेशनल नंबर और ऐड किया तो रियल नंबर्स बन गया, सारे जो रैशनल नंबर और रियल नंबर हो गए। और यहाँ हम ऐसे बोल सकते हैं ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ ऑल और उसमें यहाँ लिख सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट जो होगा 0 हो जाएगा। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास में a+b आयोटा,
तो इसमें मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दूँ भाई प्योरली रियल। प्योरली रियल मीन्स इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल की बात करें तो 3 हो गया, -2 हो गया, पाई हो गया, 7/3 हो गया, 0 हो गया। एक और क्लासिफिकेशन हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी में रियल पार्ट जीरो हो जाएगा। रियल पार्ट मीन्स जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, 3 आइटा हो गया, -4 आइटा हो गया, 0 हो गया, तो ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया आपके पास में, प्योरली इमेजिनरी हो गए। एक और क्लासिफिकेशन किया जा सकता है इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब हो गया कि इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे 2 + 3 आइटा, 4 आइटा, 3 आइटा -4। तो अगर हम यहाँ देखें तो 0 जो है वो प्योरली रियल है, 0 जो है प्योरली इमेजिनरी है, पर 0 जो है वो इमेजिनरी नहीं है। एक और चीज़ दिमाग में उठती है कि प्योरली इमेजिनरी और इमेजिनरी में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम यहाँ डेफिनेशन देखें तो प्योरली इमेजिनरी के लिए जो डेफिनेशन है वो क्या है, रियल पार्ट उसका 0 होना चाहिए, और इमेजिनरी के लिए डेफिनेशन क्या है, इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखें तो जितने भी प्योरली इमेजिनरी नंबर्स हैं एक्सेप्ट 0 वो सारे ही सारे इमेजिनरी होंगे, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इमेजिनरी नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी, कोई इमेजिनरी नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी हो। प्योरली रियल और रियल दोनों सेम होते हैं, प्योरली इमेजिनरी और इमेजिनरी में डिफरेंस होता है। तो अगर हम यहाँ समराइज करें तो एक पॉइंट तो यहाँ लिख सकते हैं कि 0 जो है प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है, पर इमेजिनरी नहीं है। प्योरली रियल और रियल दोनों सेम ही चीज़ होती है।